हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। और दोस्तों, आपको जैसा पता है मैं अलजेब्रा की सीरीज़ में चल रहे हैं और इसका पार्ट 12 है ये। और हम लोगों ने 11 शानदार पार्ट ख़त्म कर लिए हैं। तो आप जैसा जानते हैं ये बेसिक टू एडवांस सीरीज है और आपके एसएससी सीजीएल जो कि आपका 2024 का होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अदर एग्जाम में भी बहुत अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं आपको आगे के इस चैप्टर में कि क्या होना है। देखिएगा दोस्तों, जहाँ से हमने पार्ट आपका 11 ख़त्म किया था, पार्ट 12 वहीं से स्टार्ट किया है। तो आपको लेके चलते हैं इस क्वेश्चनों में कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर x की पावर 4 है और यहाँ पर आपका x स्क्वायर है। तो आप जैसा जानते हैं कि अगर हम इससे इसका गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी हमें x प्लस 1/x या x माइनस 1/x इसको लेके जाना होगा कि जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर ये दे पाएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले से आधी पावर करेंगे और प्लस से प्लस में जाने के लिए हमने आपको बताया था 2 जोड़ करके अंडर रूट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें जब जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 529 हो जाएगा और उसका अंडर रूट निकाल देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 23 का, क्योंकि 23 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 529। फिर अभी हमें एक और पावर नीचे ले जानी है इसमें, यानी अगर हम x प्लस 1/x या x माइनस 1/x। अब आपके मन में प्रश्न आना होगा कि हम माइनस में ले जाएंगे कि प्लस में ले जाएंगे, क्योंकि माइनस पे अगर जब हम ले जाते हैं तो अब इसमें हम माइनस वाले में, अगर आपको याद हो, जैसे प्लस से प्लस में ले जाते हो तो जोड़ते हैं और माइनस से माइनस वाले में घटाते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम प्लस से माइनस में ले जा रहे हैं तो माइनस वाले में इसमें 2 घटाकर अंडर रूट करेंगे तो रूट 21 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 5 दे रखा है, यानी ये प्लस ही वाला। अब इसमें हम 2 जोड़ेंगे और जैसे हम 2 जोड़ेंगे तो ये x प्लस 1/x पे चला जाएगा और 2 जोड़ करके अंडर रूट निकालेंगे तो ये आपका आधी इसकी मतलब x प्लस 1/x में आ जाएगा और 23 प्लस 2 25 और 25 का कितना आ गया 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 और ये जो नीचे का x होगा ये इधर चला जाएगा तो 5x हो जाएगा। इधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। लेकिन प्रश्न में हमारे 51 है, यानी इसके पास एक ऑलरेडी है, तो हम इसमें कितना जोड़ देंगे, 50 जोड़ देंगे। तो जैसे हम इसमें 50 जोड़ेंगे LHS में, वैसे हम इसमें कितना जोड़ेंगे RHS में भी 50 जोड़ देंगे इसमें। तो यहाँ पर जैसे 50 जोड़ेंगे ये 51 हो जाएगा और ऊपर वाली इक्वेशन हमारी आ जाएगी। और बस यही पूछा गया था कि इसकी वैल्यू कितनी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे होगा। देखिएगा दोस्तों, अब हमने जो सवाल लिया है ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिएगा यहाँ पर x है, यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ तो x प्लस 1 है मगर यहाँ पर x प्लस 1 नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल वैसे ही बनाइए जैसा हो, और हम इसको बिल्कुल बना सकते हैं अगर हम LHS और में 1 जोड़ दें। अगर हम LHS में 1 जोड़ेंगे तो ये x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आपने LHS में जोड़ा है तो आपको RHS में भी जोड़ना पड़ेगा ताकि कोई फर्क ना पड़े। बस खत्म हो गया सवाल। और ढेरों सवाल में ऐसी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये x प्लस 1 हो गया, ये 1/x प्लस 1 हो गया और यहाँ पर ये आ गया 4। अब देखिएगा बेस सेम है और हमें स्क्वायर तक जाना है, तो आपका प्लस से प्लस में जाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का है तो x प्लस 1 का होल अप स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 का होल अप स्क्वायर, क्योंकि देखिएगा दोनों के ये जो सेम है, ठीक है ना, ये दोनों के जो बेस बन रहे हैं दोनों के सेम है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 2 घटा देंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। दोस्तों ऐसे हमने पहले दूसरे पार्ट में बहुत प्रैक्टिस करी है। और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों और ऐसा करके दिखाते हैं कैसे हो। देखिएगा दोस्तों, हमने एक और प्रश्न उठाया है ताकि आप इसको और अच्छे समझ पाएँ, फिर और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 2 है, यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पर x प्लस केवल x है, यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पर x प्लस 2 यहाँ तो है मगर यहाँ नहीं है। इसके आगे आप डाल लीजिएगा 4 डाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो ये जब आप महसूस करेंगे यहाँ पर x प्लस 2 है और यहाँ पर बिना आपका x है, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम 2 जोड़ देंगे दोनों तरफ। अगर हम इसमें जोड़ रहे हैं 2 जाकि LHS में जोड़ रहे हैं तो हमें RHS में भी जोड़ना पड़ेगा और हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये x प्लस 2 हो गया और यहाँ पर भी ये कितना हो गया 1/x प्लस 2 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्क्वायर पहुंचा है, किसी नंबर से फिर वापस उसी में जाना हो और बेस सेम दे रखा हो यहाँ पर भी, तो आप क्या करते हैं, दिए गए नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, यानी x प्लस 2 का होल अप स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 का होल अप स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर और 2 घटा देते हैं तो 36 में से 2 गया 34, तो इसका उत्तर कितना आ गया 34 आ गया। दोस्तों चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और करके दिखा। देखिएगा दोस्तों, अब हमने सवाल एक और लिया है आपका और इसमें आपका देखिएगा यहाँ x माइनस 3 है, यहाँ x माइनस 3 है, तो यहाँ बेस में तो x माइनस 3 है लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 घटाएंगे। अगर हमने 3 घटाया है LHS में
इसको उस जैसा बनाने के लिए तो हमें RHS में भी घटाना पड़ेगा। तो 9 में से 3 घटाएंगे यहाँ पर, तो 9 में से 3 क्या 6 हो जाएगा, यानी x माइनस 3 और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 6। और हमें स्क्वायर तक पहुँचना है तो दिए गए नंबर का हमें स्क्वायर करना होगा, x माइनस 3 का होल अप स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल अप स्क्वायर। स्क्वायर करके हम कितना कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे, तो इसका उत्तर भी 34 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब पैटर्न चेंज करते हैं और आपको नया पढ़ाते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को गौर से समझिए ताकि अब हम लोग एक नया पैटर्न सीख पाएँ। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, अगर हम जानते हैं a प्लस बी का होल अप स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल अप स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप a माइनस बी का होल अप स्क्वायर बता दीजिए, तो आप बताएंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे, a और b में रिलेशन बनाएंगे। अगर हम पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाले को हम घटा दें, मतलब a प्लस बी के होल अप स्क्वायर में से a माइनस बी का होल अप स्क्वायर घटा दें, तो ये देखिएगा ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस वाले कट जाएंगे और ये प्लस का 4ab 2ab और 2ab हो जाएगा प्लस का 4ab, ठीक है ना। और ये उधर चला जाएगा, तो ये एक्चुअली में a प्लस बी का होल अप स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल अप स्क्वायर और प्लस का 4ab हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर आपका अंडर रूट हटाएंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट हो जाएगा और अंडर रूट में क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल अप स्क्वायर और प्लस का 4ab। तो अब आपको जो सवाल मिलेंगे उसमें आपको प्लस वाले से डायरेक्ट माइनस वाला फाँदना होगा। देखिएगा जैसे अगर मान लीजिए हमें आपका एक आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स का यहाँ पर अंडर रूट हट गया है, ठीक है ना, यहाँ पर अंडर रूट आ गया स्क्वायर का। अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है और हमसे पूछा गया x माइनस एक्स, तो हम या x माइनस एक्स दे रखा है, x प्लस एक्स पूछा गया है, तो उसमें रिलेशन के लिए देखेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल अप स्क्वायर लिखेंगे और 4 इंटू ab, और जैसे आप ab की जगह x प्लस 1 अपॉन एक्स लिखेंगे वो कट जाएगा, तो हम ये लिखेंगे नहीं। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, प्लस से माइनस में जाने का, ये बन गया। हमें बस यही याद रखना है, सॉरी यहाँ पर ये हमें याद रखना है कि केवल क्या याद रखना है कि ये आपका याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्या याद रखना हमें कि हमें अगर आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स या x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है और उनमें से कोई एक पूछा गया है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल अप स्क्वायर, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल अप स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है ना। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, कई बार बोलेंगे जो प्लस माइनस में आगे रिलेशन, हम एक बार इसको लिख ले रहे हैं, फिर जब हम सवाल ढेर सारे करेंगे तो ये चीज़ हमें याद हो जाएगी। क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल अप स्क्वायर और प्लस का 4, और ये किस में याद रखना है हमें, अंडर रूट में, ठीक है ना, ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम सवाल लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे हो। देखिएगा दोस्तों, अभी तक के सवालों में हम माइनस से स्क्वायर वाले में जाते थे, माइनस से आपका पावर 4 वाले में जाते थे, लेकिन अब माइनस वाले से सेम प्लस में जाएंगे। पहले प्लस में जाते थे लेकिन स्क्वायर वाले में था, या प्लस से माइनस में डायरेक्ट जाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो जब हम इसको करेंगे मेरे दोस्तों, तो अब हमें क्या करना होता है, हमें फॉर्मूला याद करना है कि हम जानते हैं अगर हमें माइनस से प्लस वर्जन में जाना है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, जरा बताइएगा, अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल अप स्क्वायर और प्लस का 4, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो कि √5 थी, √5 का यहाँ पर मैंने होल अप स्क्वायर किया और बगल में प्लस का 4 लिखा है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर यहाँ पर जब हम देखेंगे तो √5 का स्क्वायर यानी 5 और 4 यानी ये कितना हो जाएगा 9 और 9 3 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल आई, 3 निकल आई। दोस्तों बहुत आसानी से हो गया। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखा। देखिएगा दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर 2 सवाल ले लिए हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, और प्रैक्टिस करेंगे और सवालों की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी दूर जाएंगे, और जितने बढ़िया नोट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा तक टिक पाएंगे कंपटीशन दुनिया में, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें फिर माइनस से प्लस में जाना है, सेम पावर है, ठीक है ना। प्लस वाले में हम स्क्वायर वाले में गए, पावर 4 वाले में गए, रिवर्स भी आए, लेकिन ये प्लस से माइनस में जाना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, दिए गए नंबर का आपको स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25 और कितना जोड़ देना है, 4 जोड़ लेना। तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा √29। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होगी √29। अब इधर देखेंगे, ये भी वही सवाल है। कभी कभी बच्चा भ्रमित हो जाता है और कर नहीं पाता है, तो बिल्कुल भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, वही सवाल दे रखा है। और क्या हो गया आपका, जरा देखिएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका प्लस वाले से सेम पावर से माइनस का निकालना है, क्योंकि माइनस का निकालना है मेरे को, माइनस का दे रखा है, प्लस का निकालना है, तो वही प्लस वाले में जाना होगा। प्लस का फॉर्मूला यही है सेम पावर के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल अप स्क्वायर हो गया, यानी √5 का आपको स्क्वायर कर देना है, √5 का स्क्वायर कर देना है और प्लस का 4 कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि सेम बेस है तो कट जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
और अगर आप देखेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और 5 और 4 9, अंडर रूट 9, यानी अंडर रूट 9 किसका होता है 3 का, तो इसका उत्तर कितना आ गया 3 आ गया। बहुत आसानी से हो गया दोस्तों। चलिए और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों, अब हमें फिर से माइनस वाले से प्लस में जाना है, सेम पावर से सेम पावर में। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था, अगर आपको निकालना हो तो ये x + 1/x की तरह रोल करेगा आपका। और कैसे निकालते हैं, x मैंने 1/x दे रखा होता है, जहाँ पर सेम दे रखा आपका, और ये कितना दे रखा है 12 दे रखा है, रूट 12। तो अब दिए गए नंबर का माइनस वाले का स्क्वायर कर देते हो और कितना जोड़ देते हो +4 का, तो रूट 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 और 12 4 16, और रूट 16 का कितनी अंडर रूट निकलेगा तो 4, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी 4। एक अब और लेते हैं और दिखाया आपको, देखिएगा एक क्वेश्चन ताकि आपको और समझ में आए। तो यहाँ पर माइनस से प्लस, सेम पावर से सेम पावर में जाना, माइनस से प्लस में जाना है, तो क्या करते हैं आप, लिखा आपको जिससे जाना है और आपने क्या करा, इसका अंडर रूट चढ़ाया और माइनस वाले का स्क्वायर लिखा। तो रूट 21 का क्या करना होगा, स्क्वायर करेंगे और +4 करेंगे, तो 21 और 4 25 हो गया, और 25 का अंडर रूट कितना निकला है 5 आया। बहुत आसानी से। चलिए दोस्तों और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों, अब हमने जो सवाल लिया है इसमें आपका मैंने पैटर्न चेंज करा है, इसमें हल्का सा पैटर्न चेंज करा है। अब आपका ये दे रखा था, लेकिन यहाँ देखिएगा ए बी अलग अलग है। मतलब यहाँ पर पहले आपने याद किया होगा तो x होता था या 2x होता, तो यहाँ पे भी 2x होता था, वहाँ माइनस में जैसे x³ होता था, x³ होता था, वहाँ पे भी x³ होता था। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ 5x और यहाँ बेस कितना है 4x है, तो आपको सावधान रहना है। तो जैसे उन सवालों में हम करते थे, कई सवाल हमने प्रैक्टिस करा है, ए बी को लेके चलना होता था, पिछले कई सवालों में करा है, इसमें भी आपको ए बी को लेके चलना है। तो अब आपका फॉर्मूला पूरा यूज़ होगा। मतलब आपसे माइनस से प्लस वाले में सेम पावर दे रखे, यानी 5x + 1/4x हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वाला आपने लिखा, यानी माइनस वाले में आपने लिखा, यानी हम पूरा करके दिखाएं अगर, तो ये 5x माइनस का 1/4x लिखा आपने, इसका होल अप स्क्वायर, प्लस पहले 4 लिखते थे क्योंकि ए बी सेम होने की वजह से कट जाता है, लेकिन यहाँ पर ए बी सेम नहीं है, आपको पूरा 5x लिखना पड़ेगा और यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 4x लिखना पड़ेगा, और ये आपका x कट गया, 4 से 4 कट गया। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है रूट 11, तो रूट 11 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 5, ठीक है। तो रूट 11 का स्क्वायर 11 होता है और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 होता है, और रूट 16 का अंडर रूट हम सब जानते हैं कितना होगा 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा संभल के कीजिएगा। यहाँ पर भी सेम है, अब हम डायरेक्ट करेंगे, देखिएगा कैसे। 3x + 2/x लिखा, यह हमें पूछा गया है और इसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर नंबर में क्या लिखेंगे, जो भी इस माइनस की वैल्यू उसका स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, इस बार शांति से नहीं बैठना है क्योंकि ए बी अलग अलग है, कितना है, तो ये 3x है और ये कितना है 2/x, ठीक है ना। ये कट गया, ये कट गया। अब अगर आप देखेंगे 25 है, 4 3 12 दूनी 24, 25 और 24 जोड़ेंगे 29, तो कितना हो जाएगा आपका 24 और आपका 25 जोड़ेंगे 49, 49। ये 25 और ये 24 49, तो 49 किसका अंडर रूट होता है, तो 7 का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है ना। देखा दोस्तों। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे हो। देखिएगा दोस्तों, हमने अब इसमें एक सवाल लिया है जिसमें ये सब चीज़ों का मिक्स है। अब देखिएगा यहाँ पर पहली बात तो बेस सेम भी नहीं है, और जो बेस यहाँ ऊपर है वो बेस यहाँ पे नीचे, और जो यहाँ नीचे वहाँ ऊपर है, यानी आपका टाइपिंग मिस्टेक हम लोगों ने नाम रखा है इसका टाइपिंग मिस्टेक। तो हमने देखा कि ये आपका गलत है, गलत को सही करेंगे। मतलब जो यहाँ पर दे रखा है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर आपका 2 ऊपर ले जाएंगे, 2 नीचे ले जाना और 3 ऊपर ले जाना है, तो हम पूरे में पहली बात तो उसको सेम करेंगे, किससे गुणा करा देंगे 3/2 से। किससे कराएंगे 3/2। जब ये इंटर करेगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x। फिर जब ये इंटर करेगा तो 3 से 3 कट जाएगा, नीचे बच जाएगा 2x। और अगर आपने LHS में भी कराया तो RHS में कराएंगे, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू आपका 3/2, अगर काटेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9, ठीक है। याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है ना। अब हमें आराम से ले चलना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, माइनस से प्लस वाले में तो फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है ना, और फॉर्मूला जानते हैं तो करेंगे। और अंडर रूट आपका देखेंगे माइनस वाले का स्क्वायर, यानी 9 का हमें करना पड़ेगा स्क्वायर प्लस 4। लेकिन आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है क्योंकि यहाँ पर ए और बी अलग अलग है, तो इनको भी लिखना हमें पड़ेगा, ठीक है ना, इनको भी लिखना हमें पड़ेगा। x कट गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अगर आप देखेंगे यहाँ 6 हो गया, यहाँ 81 हो गया आपका, और यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो 3 दूनी 6 हो गया, 81 और 6 कितना हो गया 87, तो यहाँ पे कितना आ गया रूट आपका 87 आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर हमने आपके प्रश्न पार्ट 12 की प्रैक्टिस करी। इन्हीं प्रश्न से हम और आगे चलेंगे जिसमें हम टाइपिंग मिस्टेक इसको नाम रखेंगे, इसको पार्ट 13 से शुरू करेंगे और नए नए पैटर्न सीखेंगे। तो ढेर सारा प्यार करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय।